आइए हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत यानी जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वालिहाना अंदाज में अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ करता हूँ उस मरहूम के लिए, मरहूम ज़मीर के लिए, कि अल्लाह ताला उनके जुमला सगाइर कबाइर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। दुआ की महफिल सजी है। आज उलमाए किराम आए, कुरान खानी हुई, महफिल पाक का एहतमाम, जलसे का इंतजाम। इसका असल मकसद ये है कि मरहूम के लिए ईसाले सवाब हो, सवाब पहुंचाना, ये मकसद है। यही मकसद है ना। एक इंसान जब दुनिया में रहता है, बाप चला गया, बाप ही का सालाना, मैं समझता हूं बरसी उन्हीं की है ना। बाप जब दुनिया में रहता है, एक बेटे का फरीजा क्या है, एक औलाद का जो है काम क्या है। एक औलाद का फरीजा ये है कि बाप को अगर भूख लगे तो बेटा बाप को खाना खिला दे। बाप को अगर कपड़े की हाजत हो तो बेटा बाजार से उम्दा कपड़ा ला करके अपने बाप के हवाले कर दे। अगर गर्मी के अय्याम चल रहे हैं, अप्रैल मई जून का महीना चल रहा है, अगर उनको गर्मी लग रही है, बाप ये कहे कि बेटा मुझको इस कमरे में बड़ी गर्मी लगती है, ये पंखा काम नहीं कर रहा है, तो बेटे को चाहिए कि अच्छा एसी या अच्छा जो है कूलर का इंतजाम कर दे, उसके ठंडे कमरे का इंतजाम कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं शॉर्टकट में बता दूं कि दुनिया में जो जरूरत की चीजें हैं माँ बाप के लिए, बाप को जब उस चीज की जरूरत पड़े, जब उस चीज की हाजत हो, तो अच्छा बेटा और वफादार बेटे की पहचान ये है कि बाप की हर जरूरतों को वो पूरा करता है, माँ की हर जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन ये दुनिया की बात है कि दुनिया में माँ है तो माँ की जरूरतों को तुम इस अंदाज में पूरे करते हो कि कभी खाना खिलाते हो, कभी उसके लिए अच्छे कपड़े का इंतजाम करते हो, कभी उसके लिए कूलर का इंतजाम करते हो, कभी उसके लिए ठंडे पानी के लिए फ्रिज का इंतजाम करते हो। लेकिन एक कौम के जियाले मुसलमानों, अगर दुनिया से माँ चली जाए, अगर बाप दुनिया से चला जाए, तो फिर बाप तुमसे क्या तलब करता है, बाप तुझसे क्या चाहता है, बाप को किस चीज की हाजत होती है। अब कब्र में जाने वाला वो इंसान ना आपसे दोपहर का खाना तलब करेगा, कब्र में जाने वाला इंसान ना आपको जाड़े में कंबल का सवाल करेगा, कब्र में जाने वाला तेरा बाप कब्र में जाने के बाद ना फ्रिज का सवाल करेगा, कब्र में जाने वाला इंसान ना तुम्हें वहां कूलर का सवाल करेगा। अब ज़हन इंसानी में सवाल आता है कि मौलाना अगर कोई बेटा ये चाहे कि जिस तरह दुनिया में अपने माँ बाप का बेटा ख्याल रखता था, मरने के बाद भी बेटा ख्याल रखना चाहता है तो क्या करे। एक बेटे की तड़प ये है, एक बेटे की दिल की तमन्ना ये है कि बाप दुनिया से चला गया, मगर बाप से हुस्न सुलूक का बर्ताव और माँ बाप की खिदमत करके अपने नामे आमाल में नेकियों की पहाड़, नेकियों का अंबार जमा करना चाहता है। तो मौलाना एक बेटा करे तो क्या करे। ऐ लोगों सुनो, करना क्या चाहिए। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, एक बाप दुनिया से चला जाता है, तो बेटे को करना क्या चाहिए। मैं हदीस रसूलुल्लाह के हवाले से सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक माँ एक बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो बेटों को करना क्या चाहिए, उनकी औलादों को करना क्या चाहिए, माँ बाप के गुजरने के बाद औलाद को क्या करना चाहिए। आओ मैं बताता हूँ दोस्तों। दुनिया में भूख लगी थी, आपने खाना खिला दिया, उसको प्यास लगी थी, आपने ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पिला दिया, जो है ठंड लग रही थी, आपने अच्छे कंबल का जो है अच्छे कंबल का इंतजाम कर दिया। लेकिन माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, कब्र में उजाले की जरूरत है, अब तुम्हें वहां क्या दोगे। कब्र में जो है सवाब की जरूरत है, अब तुम्हें उसके लिए क्या करोगे। तो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनाऊं तो जरा आप अपने अंदर बेदारी लाइए। चाहते हैं कि मैं सुनाऊं हदीस,
इजाजत है तो जितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं हाथों को उठाइए जरा और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिएगा। अब मैं अपनी तकरीर का यहाँ से आगाज कर रहा हूँ, सुनाता हूँ हदीस रसूलुल्लाह। हदीस पाक मुलादा फरमा लीजिए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन यंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिए। मैंने हदीस रसूलुल्लाह सुनाया है, अब मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ, इसका तर्जमा करता हूँ। मदीने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके नामे आमाल बंद हो जाते हैं, रजिस्टर बंद हो जाता है। ना अब उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, ना उसके नामे आमाल में बदी लिखी जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो रजिस्टर बंद हो जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जिनके सवाब का सिलसिला जारी रहता है, जिनके सवाब का सिलसिला जारी रहता है। मरने वाला जब चला जाएगा तो कब्र में नमाज पढ़ पाएगा, वहां रोजा रखेगा, वहां से हज करने जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसको मदीने वाले आका ने हम आशिकों को दिया कि देखो जाने वाला चला जाता है, एक उसको उम्मीद लगी रहती है, एक आस लगी रहती है। बाप चला गया तो बेटे से एक उम्मीद है, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे मेरे नाम से जो है नबी की महफिल सजाएंगे। सुभान अल्लाह, है ना। तो तीन सवाब ऐसे हैं जिसके सवाब जो है जारी व सारी रहता है। तीन चीजें ऐसी हैं जिसके सवाब का सिलसिला जारी व सारी रहता है। मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया जाने वाला चला गया मगर तीन चीजों का सवाब उसे मिलता रहता है। पहली चीज है मेरे आका फरमाते सदक़े जारिया। जाने वाला चला गया, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर अगर मस्जिदों में उन्होंने पैसे दे दिए हैं तो जब तक उस पैसे से जो चीज लगी रहेगी मरने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया मदरसा है, मस्जिद है, आप मदरसे में मस्जिद में पैसा दे दो माँ बाप के नाम पर 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया माँ बाप के नाम पर दे दो, यकीन करो दोस्तों ये चीज आपकी यहाँ मस्जिद में लगी रहेगी तो आपके बाप को इसका सवाब मिलता रहेगा, है ना। आज लोग चाहते क्या है देखते हैं हज़रत उलमा इकराम, आज हम देखते हैं ये है अपना ये तजर्बा है, मुशाहिदा है कि लोग चाहते हैं कि बाप के सालाने पर बड़े खतीब का इंतखाब किया जाए जो 25,000 20,000 का जो है नजराना लेकर के आए, और वो आएंगे तो होगा क्या, मेरी शोहरत होगी। ये फला साहब ने जो है अपने बाप के बरसी पर जो है फला मुकर्रिर को बुलाया था, फला शायर को बुलाया था। शोहरत तलब इंसान हो गया, शोहरत चाहता है। लेकिन ए इंसान ये शोहरत तेरी यहीं दफन हो जाएगी, ये शोहरत तेरी यहीं रह जाएगी। तेरे साथ जो जाने वाली चीजें हैं उसका इंतजाम करो, उसका इंतजाम करो। मेरे आका ने क्या फरमाया, ए लोगों सुनो, जाने वाला जब चला जाए तो माँ बाप के नाम पर सदक़े जारिया करो, ऐसा सदका जिसके सवाब का सिलसिला जारी रहता है। मस्जिदों में पैसे दे दिया करो, इंशाअल्लाह जब तक आपके पैसे से आई हुई चीज मस्जिद में लगी रहेगी तेरे बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। और दूसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया औ इल्मिन यंतफ़उ बिही। जाने वाला चला गया मगर वो दीन का आलिम था, मगर कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था। जाते जाते उन्होंने अपनी दुनिया में, रहती दुनिया में उन्होंने किसी को कुरान का कारी बना दिया, किसी को कुरान का हाफिज बना दिया, किसी को दीन का आलिम बना दिया, किसी को दीन का मुबल्लिग बना दिया। मेरे आका फरमाते हैं जाने वाला चला जाएगा मगर जिनको जिनको इन्होंने पढ़ाया है, पढ़ने वाला इधर पढ़ेगा, पढ़ाने वाले को इसका सवाब मिलेगा। जिनको जिनको पढ़ा दिया, हाफिज बना दिया, कारी बना दिया, हाफिज इधर तरावी सुनाएगा, पढ़ाने वाले को उधर सवाब मिलेगा, है ना। दो चीज हो गई। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। जाने वाला चला गया, बहुत पैसा वाला नहीं था, सदक़े जारिया नहीं कर पाया। जाने वाला चला गया, वो कुरान का कारी नहीं था, हाफिज कुरान नहीं था, वो आलिम दीन नहीं था,
या रसूलल्लाह, ना पैसे वाला था, ना कारी कुरान था, ना हाफिज कुरान था, या नबी अल्लाह तीसरे नंबर पर कोई और नुस्खा? मेरे आका ने फरमाया हाँ, कारी कुरान नहीं था, पैसे वाला नहीं था, एक आपके लिए मौका है। आका फरमाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, जाने वाला चला गया और नेक बेटा छोड़ करके गया है, नेक बेटा। मदीने वाले आका फरमाते हैं जाने वाला चला जाएगा, नेक बेटा छोड़ करके गया, ये नेक बेटा वो तेरे लिए दुआ करेगा तो इधर दुआ होगी, अल्लाह तेरे दर्जे को उधर बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इधर बेटा दुआ करे, उधर आपके बाप को जो है वहाँ कब्र में आराम मिलेगा, उनका जो है रुतबा बुलंद होगा। और आपको यकीन ना हो तो एक हदीस शरीफ और सुना दूं, इजाजत है? कहीं बोझ तो नहीं हो रहा ना भाई, बात बोझ से तो नहीं कर रही है? सुनिए, मैंने पहली हदीस सुना दी। आका ने फरमाया जब जाने वाला चला जाए और औलाद उसके हक में दुआ करे, औलाद दुआ करे। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आज औलादों की पोजीशन ये है, औलादों की हालत ये है कि आलिम को बुला करके 10-15 हजार बुला करके उनसे दुआ करवाएंगे, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती है कि खुद मुसल्ले पर बैठ करके बाप के हक में दुआ करें। बात सही है कि नहीं? एक आलिम को चलिए बुलाइए, अच्छी बात है, आलिम की दुआ जो है मकबूलियत के बिल्कुल करीब करीब है, समझ लिए कबूल हो जाती है उनकी दुआएं। जो आलिम बाअमल है उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, उनको भी बुलाई। लेकिन मेरे आका ने ये नहीं फरमाया। सदक़े जारिया का जब मामला आया तो हुजूर ने फरमाया कि नेक औलाद जो माँ बाप के हक में दुआ करे तो इसका सवाब, ये औलाद नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी तो माँ बाप को इसका सवाब मिलता है। और औलाद अगर नेक हो, औलाद अगर दुआ करे तो माँ बाप का रुतबा, माँ बाप का मकाम बुलंद होता है। दोस्तों, मैं एक हदीस शरीफ सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? इजाजत है भाई? तो जरा मस्ती में बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और ऊंचा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लीजिए, हवाला नोट कीजिए। किताब का नाम मुस्नद इमाम अहमद और मुस्नद अबी हुरैरा, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 584 और जो है इब्ने माजा जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 185 की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यरफ़उ दरजत लिल अब्दि सालिह फिल जन्नति फयक़ूलु या रब्बी अन्नली हाज़िही फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मस्ती में एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं सुना रहा हूँ, ए लोगों सुनो, जब दुनिया से माँ बाप चले जाएं तो औलादों को क्या करनी चाहिए, औलादों को माँ बाप के हक में कैसा करना चाहिए, तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिए। हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते ग्रामी है। आप फरमाते हैं मदीने वाले आका, हम सब के आका रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में किसी सालेह बंदे का दर्जा बुलंद फरमाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यरफ़उ दरजता लिल अब्दि सालिह फिल जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत में किसी बंदे के दर्जे को बुलंद फरमाता है, फयक़ूलु या रब्बी अन्नली हाज़िही, ए परवरदिगार आलम, मैं जब से यहाँ से आया, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर नमाज पढ़ता हूँ, ना ही मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर रोजे रखता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह आज मेरा अचानक ये मकाम बुलंद क्यों हो गया, आज मेरा रुतबा बुलंद क्यों हो गया है। पूछने वाला पूछता है, वो जन्नती इंसान बोल पड़ता है, या अल्लाह आज मेरा रुतबा बुलंद हुआ तो कैसे बुलंद हुआ है, ये परवरदिगार आलम आज मेरा मकाम जो ऊंचा हुआ है तो कैसे ऊंचा हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला जवाब देता है, अल्फाज़े हदीस है, फयक़ूलु तो अल्लाह ताला फरमाता है बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका, ए प्यारे बंदे सुन ले, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत चाहिए, तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, तेरे बेटे ने दुआ की तो मैंने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की, मग़फ़िरत चाहिए, बख्शिश चाहिए, बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक,
बिस्तिग़फ़ारी वलदिका, आज तेरा बेटा तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहा है, मुसल्ला बिछा करके दुआ कर रहा है। तेरे बेटे ने तेरी बख्शिश चाही है। तेरा बेटा घर में मुसल्ला बिछा करके बार बार मुझसे ये कह रहा है, ए परवरदिगारे आलम मेरे बाप के मकाम को बुलंद फरमा दे। तेरा बेटा बोल रहा है, ए परवरदिगारे आलम मेरे बाप के रुतबे को बुलंद फरमा दे। तेरा बेटा वहां दुआ कर रहा है कि परवरदिगारे आलम मेरे बाप के मकाम को आला फरमा दे। तो तेरे बेटा उधर दुआ कर रहा है और तेरा रब तेरे मकाम को इधर ऊंचा कर रहा है, ऊंचा कर रहा है। इसलिए माँ बाप के जाने के बाद औलादों को चाहिए, बेटा हो कि बेटी, औलादों को चाहिए कि आप नमाजें पढ़ो और नमाज के बाद आप जहां अपने लिए दुआएं करते हो वहीं पर अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं किया करो। औलाद की दुआ से बाप को फायदा होता है। मैंने हदीस शरीफ अभी सुना दिया, दुआएं करोगे तेरे बाप का रुतबा, तेरे बाप का मकाम बुलंद होगा। अगर बेटा चाहता है कि माँ का रुतबा बुलंद हो, बेटा चाहता है कि मेरी माँ का मकाम बुलंद हो जाए, तो बेटों को चाहिए, बेटियों को चाहिए, माँ गुजर गई है तो अपने मोहल्ले में, अपने घर में रह करके मुसल्ला बिछा करके नमाजों के बाद तू अपने माँ के लिए दुआएं करो। इधर दुआएं की जाएगी, उधर तेरे बाप का मकाम ऊंचा किया जाएगा। इसी को कुरान ने कहा, रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि ऐ लोगो जहां तुम अपने लिए दुआएं करते हो ना, वो अपने से पहले वालों के लिए भी दुआएं किया करो। जो पहले जो ईमान वाले गुजरे हैं, आपसे पहले जो ईमान लाए, उनके लिए भी दुआएं किया करो। आप दुआएं करोगे तो इससे आपको भी फायदा है और जिसके लिए दुआ की जाएगी उसके लिए भी फायदा है। फायदा है ना। एक हदीस शरीफ और पढ़ो, इजाजत है? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बड़ी प्यारी हदीस में सुना देता हूँ इसाले सवाब के ताल्लुक से। ये महफिल है इसाले सवाब के हवाले से कि माँ बाप के गुजरने के बाद बेटों ने आज बरसी की महफिल सजाई कि इन तमाम चीजों का सवाब मरहूम ज़मीर को पहुंचे। बस इसी मकसद को लेकर के आज के इस प्रोग्राम को सजाया है, इन्होंने जो है रखा है, उलमा इकराम को बुलाया है। एक हदीस शरीफ और पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान और लह करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लीजिए, आपकी समाअत बड़ी अच्छी हो गई है। हवाला नोट कीजिए, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 324, मिशकात शरीफ सफा नंबर 172 की हदीस पाक। अन आयशा अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी अफ्तलत नफ्सुहा व लम तुसी व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त अफलहा अज्रुन इन तसद्दक़तु अलहा क़ाल नअम अल्लाहु अकबर। मेरे आका के सहाब, मेरे आका के प्यारे गुलामों, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वालों, अब जरा सुन लो इसाले सवाब के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ में पढ़ रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों आओ सुन लो, तवज्जो फरमा लो। हदीस पाक के रावी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात ग्रामी है। आप फरमाती है मदीने वाले आका की बारगाह में एक आने वाला आता है। आतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आया नबी की बारगाह में, खिदमत रसूल में आया, आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया है। अचानक इंतकाल हो गया है मतलब ये होता है कि मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर प्रदेश में था, मैं कहीं बाहर था, मैं माँ के सामने मौजूद नहीं था। और ये इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है कि अगर बाप का इंतकाल हो रहा हो, माँ का इंतकाल हो रहा हो और बेटा वहां पर मौजूद रहता है, तो कभी कभी माँ बाप बेटों से वसीयत करते हैं, मेरे शहजादों मेरे मरने के बाद फलां का मेरे ऊपर इतना कर्जा है, ये लौटा देना। मस्जिद के लिए मैंने इतने का वादा किया था, 20,000 रुपया बोला था, 20,000 रुपया दे देना, ये वसीयतें होती है। तो सहाबी आए, आने वाला आया, अर्ज किया या नबी अल्लाह मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैं प्रेजेंट नहीं था, मगर या नबी अल्लाह मेरा ईमान और अकीदा बोलता है, इस बेटे की मोहब्बत बोलती है, अगर मैं उस घड़ी वहां पर मौजूद होता तो मेरी माँ मुझको सदका करने की तालीम देती, मेरी माँ मुझको सदका करने का हुक्म देती। या रसूल अल्लाह क्या मैं अपनी माँ के नाम पर सदका निकालूंगा तो क्या मेरी माँ को इसका सवाब मिल जाएगा? क्या सवाब किया?
इन तसद्दक़्तु अन्हा, अगर मैं उनके नाम पर सदका निकालूं, उनके नाम पर गरीबों को कपड़ा पहनाऊं, उनके नाम पर मदरसों में पैसा दूं, उनके नाम पर मस्जिदों में पैसा दूं, तो या रसूलल्लाह इसका फायदा होगा या नहीं होगा? अब सुन लीजिए, फायदा होता है या नहीं होता है। मेरे आका की बारगाह में सवाल किया, या नबी अल्लाह, अगर मैं अपनी माँ के नाम पर सदका निकालूंगा तो क्या मेरी माँ को इसका सवाब मिल जाएगा? गुंबद खज़रा के मकी ने जवाब दिया, हाँ हाँ ए प्यारे चला जा, अगर तू अपने माँ के नाम से सदका निकालेगा तो तेरी माँ को इसका सवाब मिल जाएगा। अगर अपनी माँ के नाम से सदका निकालोगे तो तेरी माँ को इसका सवाब मिल जाएगा। पता ये चला, सरजमीने गरगडिहा के जियाले मुसलमानों, इस हदीस शरीफ से पता ये चला कि मेरे आका ने अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि माँ बाप के गुजरने के बाद माँ बाप को भुलाना नहीं, बल्कि माँ के नाम पर गाहे बगाहे फातिहा खानी भी कराना, कुरान खानी भी कराना और महफिले मिलादुन नबी भी सजाना, उलमा को बुलाना, इनसे उनके लिए मगफरत की दुआ कराना। इधर दुआ होती रहेगी, तेरा बाप उधर कब्र में आराम से रहेगा। सुभान अल्लाह। इधर दुआ होती रहेगी, बाप का दर्जा, बाप का रुतबा, बाप का मकाम उधर बुलंद होता हुआ नजर आएगा। इसलिए सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज का जलसा इसीलिए सजाया गया कि बाप की रूह को आराम मिले, बाप को कब्र में आराम मिले, बाप को जन्नत में आला से आला मकाम मिले। ऐ प्यारे सुन लो, अच्छे कामों को करके जब इसाले सवाब किया जाता है तो इससे उसको फायदा होता है, मरहूम को, मरहूमा को फायदा होता है। इसलिए ये काम छोड़ना नहीं, क्योंकि ये तरीका किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, बल्कि मदीने वाले अहमद मुख्तार ने दिया है ना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम व मगफूर, मरहूम ज़मीर के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत अता फरमाए। कही आमीन। परवरदिगार आलम, ये बंदा यासिर तेरी बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करता है, अगर बोलने में कहीं सब गलतियां लग़ज़िशें हो गई हों तो मौला तेरी बारगाह में तौबा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबु अलैहि। पूरा मजमा कलमा तय्यबा बावाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।